अस्सलाम वालेकुम। अब हम सीखेंगे फिक्स्ड एंड अर्ली जॉब किसे कहते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके सब कुछ समझाऊंगा, पर इनकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। फिक्स जॉब, फिक्स रेट जॉब हम उसे कहते हैं कि जब क्लाइंट के साथ आप निगोशिएट करने के बाद एक प्रोजेक्ट का रेट तय कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट के साथ आपका रेट तय हुआ $3000। अब वो $3000 फाइनल रेट है आपका, उसके छोटे छोटे माइलस्टोन बन जाएंगे और जैसे आप एक माइलस्टोन कंप्लीट करेंगे आपको वो पेमेंट रिलीज़ कर देगा। ऑर्ली रेट में ये होता है कि आप जितने घंटे काम करते हैं आपको उतने घंटे की पेमेंट मिलती है, हर वीक आपको पेमेंट मिलती है। माइलस्टोन में क्या होता है, फिक्स कॉस्ट में माइलस्टोन होते हैं, और माइलस्टोन में क्या होता है कि जब वो जाके माइलस्टोन कंप्लीट होगा पेमेंट तब मिलेगी। हो सकता है वो हफ्ते में 4 भी हो जाए, हो सकता है वो महीने में 1 हो। आवरली में क्या होता है कि आपको हर हफ्ते पेमेंट आनी है, उस हफ्ते आपने जितने घंटे काम किए। तो ये दो मेजर चीज़ें हैं। आए मैं आपको दिखाता भी हूँ और इसके बारे में और डिटेल भी बताता हूँ। जी, तो मैं आपको एक्चुअल प्रोफाइल ओपन करके दिखा रहा हूँ कि आर्ली जॉब्स किस तरह से हैंडल होती है, क्या होती है और फिक्स रेट पे क्या होती है। स्टार्ट करते हैं हम फिक्स रेट से। मैं वापस जाता हूँ ताकि मैं आपको दोबारा लेके आ सकूँ, ताकि आप कहाँ से देखेंगे इसको आपको समझ आए प्रॉपरली। अब यहाँ पे जाके जॉब्स में वर्क डायरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। आपके आर्ली जॉब्स जो है उसके आर डिटेल्स जो है वो यहाँ आ रही होती है। याद रखें, आर्ली डिटेल दो तरह से आती है, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। मैनुअल हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैनुअल आप खुद ऐड कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लाइंट सेलेक्ट किया अपना और डेट पिक की जी, मार्च 23 को मैंने कोई काम किया। मैं जाता हूँ जी, बताता हूँ कि टाइम जोन मेरा रहेगा, मैं चंद घंटे ऐड करना चाहता हूँ। स्टार्ट टाइम सेलेक्ट करूँगा, एंड टाइम सेलेक्ट करूँगा। मुझे बता रहा है कि 8 घंटे में ऐड करूँ। मैं कहता हूँ नहीं, मैंने तो ज़्यादा करने हैं, मैं 15 घंटे ऐड कर रहा हूँ। मैं ये स्टार्ट एंड एंड टाइम सेलेक्ट करूँगा उस दिन का, और साथ में मैं ये बताऊँगा मैंने किया क्या। ये मैंने क्लाइंट को बताया कि मैंने डेटाबेस स्कीमा कंप्लीट किया, डाउ लेयर कंप्लीट की, 15 घंटे मुझे उसके अंदर लगे एंड आई सबमिटेड। देखें जी, अब ये क्लाइंट को नज़र आ रहा होगा मैंने मैनुअली 15 घंटे आज ऐड किए, और हर रोज़ मैं इस तरह से काम करता जाऊंगा, अपने आवर्स लॉग करता जाऊंगा। इसे आवर्स लॉगिंग भी कहते हैं, आवर लॉकिंग भी कहते हैं, जो आपको अच्छा लगे। क्लाइंट देख रहा होता है ये, और अपवर्क क्या करता है, हर हफ्ते के एंड पे मोस्टली मंडे मॉर्निंग हमारा, क्योंकि टाइम डिफरेंस होता है ना पाकिस्तान में, मंडे मॉर्निंग के आसपास कहीं जाके अपवर्क आपके सारे जो आवर्स वीक में लॉक हो चुके हुए होते हैं वो क्लाइंट्स को भेजता है, क्लाइंट अप्रूव करता है और उनकी पेमेंट आपको आ जाती है। एक बात समझ लें, जो मैनुअल टाइम है, जब ये गारंटी नहीं देता अपवर्क कि इसके पैसे आपको मिलेंगे, क्योंकि क्लाइंट रिफ्यूज भी कर सकता है। आवर्स दो तरह के होते हैं, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। मैनुअल में क्लाइंट आपको रिफ्यूज भी कर सकता है, तो इसलिए ख्याल रखना है, क्लाइंट्स के साथ पहले बताना है कि मैं आवर्स ऐड करूंगा। और एक और बात, ये ऑप्शन आपको नज़र नहीं आएगी जब तक क्लाइंट आपको अलाउ नहीं करता। अगर आप मैनुअली आवर्स लॉग नहीं कर पा रहे, आप क्लाइंट को मैसेज करेंगे प्लीज़ अलाउ मी टू ऐड मैनुअल आवर्स, वो वहाँ से अपने सिस्टम से अलाउ करेगा, ये बटन यहाँ अपीयर होगा, उसके बाद आप अपने आवर्स ऐड कर सकते हैं। अब आपने इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज देखा कि ये रिफ्यूज़ भी हो सकते हैं, कैंसिल भी हो सकते हैं। अब इसका अल्टरनेट होता है जो मोस्टली कहते हैं, अपवर्क आपको एक सॉफ्टवेयर देता है, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं। वो जब आप काम शुरू करते हैं उस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर देते हैं, और जब आप काम बंद करते हैं उस सॉफ्टवेयर को स्टॉप कर देते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम वो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, स्क्रीन से इमेजेस ले रहा होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, और वो ऑटोमेटिकली ये काम कर रहा होता है जो मैंने भी मैनुअल किया। वो आपके आवर्स भी लॉक करेगा, स्क्रीनशॉट भी अटैच करेगा, डिस्क्रिप्शन भी अटैच करेगा, वो सारा केस आपका वर्क डायरी खुद मेंटेन कर रहा होगा, ताकि क्लाइंट देखे, उसको पता चले क्या हुआ, पर उसकी पेमेंट गारंटी होती है, वो आपको मिलनी ही मिलनी है। अगर क्लाइंट ने जाके कोई डिस्प्यूट ओपन नहीं किया या कोई कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है और आप बैठ के कोई मूवी देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक पे जाके गप्पे मार रहे हैं, तो वो भी क्लाइंट को नजर आएगा। याद रखिएगा, जब वो सॉफ्टवेयर चल रहा हो जो आप इंस्टॉल करेंगे डाउनलोड करके अपवर्क का, तो याद रहें सिर्फ उस वक्त आप अपने क्लाइंट का काम कीजिएगा, ताकि क्लाइंट किसी किस्म का आप पे डिस्प्यूट फाइल ना करे, कोई केस ना करे, अपवर्क को आपकी शिकायत ना कर दे। तो ये होते जी ऑटोमेटिक आवर्स एंड मैनुअल आवर्स, और ये वर्क डायरी में आप देख सकते हैं। अब हमने दूसरी बात की थी फिक्स
प्राइस जॉब की, उसमें मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे माइलस्टोन बन जाते हैं। ये एक क्लाइंट है जिसके साथ मैंने तय किया कि जी मैं आपका ये काम $25,000 में करूँगा, छोटा सा इसका प्रोजेक्ट था। $25,000 में करने के बाद मैंने माइलस्टोन बनाए। एक माइलस्टोन बनाया बैक एंड डेवलपमेंट, जी 4,000 लूँगा, बैक एंड डेवलपमेंट स्प्रिंट 2 में इतना है, स्प्रिंट 3 में इतना है, क्यू एंड कोड में मैं इतना लूँगा। तो ये सारे माइलस्टोन हैं। ये वो माइलस्टोन हैं जो इन प्रोग्रेस हैं, देखें रिमेनिंग माइलस्टोन्स हैं। ये वो हैं जो कंप्लीट हो गए हैं। मैंने कहा जी अप फ्रंट पहले कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा, अप फ्रंट पे आप राजी होगे तो इतने पैसे आप रिलीज़ कर देंगे। फिर मैं उसकी यूज़र स्टोरीज एंड यूआई डिज़ाइन बनाऊंगा, इतने पैसे लूँगा, फिर फ्रंट एंड बनाऊंगा, फिर डेटाबेस बनाऊंगा एंड सो ऑन। तो ये मैंने माइलस्टोन इसके कंप्लीट कर लिए हैं। इन माइलस्टोन्स पे काम हो रहा है और ये देखिए एक्टिव, उनमें से ये माइलस्टोन जो है वो कंप्लीट होने वाला है। टोटल यहाँ पे आपके पास स्टैट्स आ रहे होते हैं जी, इतना टोटल बजट है, इतने क्लाइंट की जेब से निकल के एस्क्रो में चले गए। एस्क्रो का मैं आपको बता चुका हूँ, काइंड ऑफ जैसे मोहल्ले में कोई आपका ज़मानती नहीं होता जिसके पास आप पैसे रखवा देते हो, दो बंदे अगर डील कर रहे हो, तो अपवर्क आपका ज़मानती होता है। क्लाइंट अपनी जेब से पैसे निकाल के अपवर्क को दे देता है, और जैसे ही माइलस्टोन आप क्लोज करते हैं और क्लाइंट अप्रूव करता है, तो ये वाले पैसे निकल के आपके पास इस सेक्शन में आ जाते हैं जो कि है माइलस्टोन पेड। तो देखें कितना बजट था, कितने अपवर्क के पास हैं, कितने मैं ले चुका हूँ, कितने मेरे टोटल रहते हैं। जैसे मैं ये माइलस्टोन कंप्लीट करूँगा, मैं ये बटन क्लिक करूँगा कि भाई अब मुझे ये पैसे दे दो, क्योंकि एक्चुअल प्रोफाइल है, मैं ये बटन इस वक्त क्लिक करना नहीं चाहता। जैसे क्लिक करूँगा उसको नोटिफिकेशन जाएगा जी इरफान ने माइलस्टोन कंप्लीट कर दिया, मैं उसको डेमो दूंगा, वो ये वाले पैसे रिलीज़ करेगा और ये मेरे पास इधर आ जाएंगे। तो क्या हुआ, एक रेट तय होता है और उसके साथ चलते हैं। पर फिक्स कॉस्ट और आर्ली कॉस्ट जॉब में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बड़ा ट्रिकी है। हर जॉब आर्ली नहीं हो सकती, हर जॉब फिक्स नहीं हो सकती। अगर स्पेसिफिकेशन 100% क्लियर हैं और क्लाइंट आपसे फिक्स जॉब का कह रहा है तो आप फिक्स जॉब ले लें। उसमें ये होता है कि जब माइलस्टोन कंप्लीट होगा तो पैसे मिलेंगे ना। आर्ली जॉब में तो आपको हर हफ्ते पैसे मिल जाते हैं, जैसे हफ्ता खत्म होगा पैसे आ जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, जब तक ये माइलस्टोन कंप्लीट नहीं होगा पैसे नहीं मिलेंगे। और फिक्स जॉब का ये प्रॉब्लम होता है कि अगर एक्स्ट्रा काम निकला है या कोई आपने स्पेसिफिकेशन सही से एनालाइज नहीं की, तो वो आप ऊपर वाला तो ब्रैकेट तय है, वो आपको पल्ले से करना पड़ती है, या आप क्लाइंट से बहस करते हैं, जो मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं रिकमेंड करता हूँ कि शुरू में ही ध्यान से देख लें कि कितना काम है और आप पर कितनी एफर्ट करनी है। अपनी क्रेडिबिलिटी को डैमेज ना होने दें, आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्लाइंट पहले ही बता देता है कि ये जो जॉब है वो फिक्स प्राइस है या आर्ली है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल जल्दी से भाग भाग के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जॉब है, ये लिखा हुआ है क्लियरली कि ये आर्ली जॉब है। ये लिखा आर्ली जॉब है, इतने डॉलर है। यहाँ पे जॉब है, लिखा हुआ है आर्ली जॉब है। इसी तरह से कहीं हमें फिक्स जॉब भी मिल जाएगी, जो यहाँ पे लिखा होगा, क्लाइंट रिकमेंड करेगा, प्रेफर करेगा कि ये फिक्स कॉस्ट जॉब है जी, मैं 500 से ऊपर नहीं देने वाला, ये मेरा बजट है। आप निगोशिएशन करते हो, बाज़ औक़ात क्लाइंट ये एम ही डाल देते हैं, उनको खुद नहीं पता होता। 500 का मतलब नहीं 500, ये 5000 भी हो सकता है, लेकिन ये टाइप लिखी हुई है। ठीक है, तो आर्ली जॉब, फिक्स प्राइस जॉब कैसे होती है, कहाँ से देखनी है और कैसे मैनेज करते हैं। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे आज, आर्ली एंड फिक्स्ड रेट। याद रखिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ट्रिकी भी हैं। आपने दोनों को बैलेंस करके चलना है। आपके कुछ प्रोजेक्ट फिक्स रेट पे होने चाहिए और कुछ आर्ली रेट पे होने चाहिए, क्योंकि अपवर्क प्रोफाइल में ये मैटर करता है कि आपने कितने घंटे काम किया। जब आप फिक्स रेट पे काम कर रहे होंगे तो वो जो आपके नंबर ऑफ आवर्स आपके प्रोफाइल में शो हो रहे हैं वो नहीं बढ़ रहे। लेकिन एट द सेम टाइम हर प्रोजेक्ट आर्ली रेट पे आप नहीं ले जा सकते, और बाज़ औक़ात क्लाइंट भी प्रेफर करता है मैंने तो फिक्स रेट पे काम करना है आपके साथ। तो यू हैव टू बी लिटिल स्मार्ट हेयर। सीख जाएंगे, बट ये जानना बहुत ज़रूरी था। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। थैंक यू।